रास्ता कोई भी हो, मंजिल हमें मिलनी चाहिए। हम किसी भी रास्ते पर चलें, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसी रास्ते पर हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन जिस भी रास्ते पर हम चलते हैं, उसी रास्ते पर पता ही नहीं होता कि मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। या तो भ्रमणों में फंसते रहते हैं कि भाई सब बताते हैं कि यही रास्ता है मंजिल पाने का, और हम दौड़े जाते हैं। दौड़ो, अवश्य दौड़ो, जितना भी दौड़ना चाहो दौड़ लो, लेकिन पता होना चाहिए कि वहां हमारी मंजिल है। लेकिन हम दिवस में हमें पता नहीं कि कौन से रास्ते पर हमारी मंजिल खड़ी है। जब हमें कुछ मिलता नहीं है और हम किसी को बोलते हैं भाई यहाँ तो हमें कुछ मिला नहीं, तो क्या बोलेंगे? आपकी श्रद्धा कम होगी, आपका विश्वास कम होगा, आपका समर्पण भाव कम होगा। लेकिन कुछ तो अनुभव होना चाहिए ना, कुछ तो मिलना चाहिए। सिर्फ इतना तो पता हो जाना चाहिए ना कि नहीं, यही रास्ता है जहां हमें हमारी मंजिल इंतजार कर रही है। लेकिन वो नहीं होता। क्योंकि वहां अपनापन नहीं होता। ये अपनापन क्या है? हमारा खुद का सांस। यही एक चीज ऐसी है जो हमें खुद से जोड़ती है। बाकी सब हमसे दूर है। जितने नाम है ना उतने हमारे से दूर है, क्योंकि वो हमारे से अलग है। माता जी का नाम ले लो, पिताजी का नाम ले लो, बहन जी का नाम ले लो, भाई जी का नाम ले लो, काका जी को, माँ जी को, फूफी को, मासी को, किसी को भी पकड़ लो, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, सब हमसे अलग है। लेकिन ये हमारा सांस तो कभी हमसे अलग नहीं है। तो फिर क्यों हम उससे अलग अलग रहते हैं और उसी के अलावा किसी और के पास मांगने की कोशिश करते हैं? कौन सा ऐसा रास्ता है कि जहां हमारा अपनापन हो, हमारे साथ चलता हो, हमारे सारे अणु में, रोम में कौन बसता है? उसे छोड़कर हम क्यों दूसरी जगह भागते? हम किसी की टीका नहीं करते। जब तक कोई रास्ता नहीं है तो चलो, किसी भी रास्ते पर चलो, लेकिन वहां से जब अपना रास्ता मिल जाए तब मुड़ जाना चाहिए। पीछे नहीं हटना है, मुड़ जाना है, आगे की ओर मुड़ जाओ।
पीछे हटना तो कभी इंसान के लिए संभव ही नहीं, क्योंकि ये हमारा जीवन जो छूट गया सो छूट गया, जो चल रहा है वो चल रहा है, और जो आने वाला है वो आएगा। जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी ही शक्तियों को पहचानना है, अपनी ही शक्तियों को जानना है, और अपने आप के साथ जुड़कर अपनी मंजिल को पाना है। ये हमारी शारीरिक तकलीफें कहाँ से शुरू होती है, क्यों शुरू होती है? हमारी मानसिक समस्याएं कहाँ से पैदा होती है? हमारी आर्थिक समस्या कहाँ से पैदा होती है? हमारी सामाजिक समस्याएं कहाँ से पैदा होती है? और हमारी आध्यात्मिक समस्या कहाँ से पैदा होती है? कभी उसके पर गौर करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है। एक बूढ़ी औरत थी, सब लोग मानते थे कि इसके पास बहुत पैसा है। सभी उसके सगे संबंधी यही बोलते थे कि भाई आप घर को इसलिए नहीं छोड़ती कि आपके पास बहुत पैसा है। वो कहीं भी जाती थी तो घर जाने की जल्दी बहुत रहती थी। किसी भी सगे संबंधी के घर जाए तो रात को कभी ठहरती नहीं थी। जितना हो सके वहां से वो निकलने की कोशिश करती थी। कभी कभार ठहरना भी पड़ता था, लेकिन जितना हो सके उतना वो कभी किसी के घर रात ठहरती नहीं थी। लेकिन जब वो औरत मरी तो सभी सगा संबंधियों ने सोचा कि इसके पास तो बहुत माल होगा। सभी लोग इकट्ठे हो गए और वो माई मरी हुई पड़ी थी और सब लोग घर में तलाश कर रहे थे कि इसके पास कितनी धन संपत्ति है। लेकिन जब मरी तब कफन के पैसे नहीं थे उसके घर में। जब वो मरी तब कफन के पैसे नहीं थे। सभी लोग आवक रह गए कि ऐसा क्यों, इसके पास तो बहुत संपत्ति थी, कहाँ गई, ये कैसे जी रही थी, अभी तक कैसे जी। कभी किसी के पास हाथ नहीं फैलाया उस बुढ़िया ने, कभी किसी को नहीं बोला कि आज मेरे लिए खाने का प्रबंध कर दो, मेरे घर में पैसे नहीं है। वो कैसे जी होगी वो बुढ़िया। परमात्मा पर विश्वास रखती थी कि जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने ये शरीर दिया है, उसी ने यही सांस दिया है, तो खाना भी वही दे देगा, पीना भी वही दे देगा। कभी खैरात का नहीं खाया उसने, हाँ, जहां भी खाया पैसा दे दिया। तो हमारा जीवन चलाने वाला हमारा सांस है और सांस को देने वाला परमात्मा है।
लेकिन इसी सांस के सहारे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही सांस एक ऐसी चीज है जो हमें मालिक से मुलाकात करवाती है, हमें अपने आप से जोड़ के रखती है। उसी सांस के सहारे हमारी सारी मंजिलें पड़ी हुई। हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारा जो भी लक्ष्य है, वो बिना सांस पूरा होने वाला नहीं। इसी के सहारे रास्ता कोई भी हो, मंजिल हमें मिलनी चाहिए। हम किसी भी रास्ते पर